ओम नमो नमस्तुभ्यम। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है और कब समाप्त होगी, कैसे खाना पीना है, एक दिन पहले यानी दशमी को कितने बजे भोजन करना है, दशमी को क्या खाना है, कितने बजे पारण करना है, निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और यह निर्जला एकादशी कितनी फलदायी है। इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको मेरी वीडियो फुल वॉच करना होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिना जल के ये तप है। माता बहनों, भाइयों और मेरे आत्मीय श्रद्धालुजनों, जब जीवन के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं तो एक ओर हमें सांसारिक जिम्मेदारियां बुलाती हैं और दूसरी ओर आत्मा की शांति, मोक्ष की चाह और भगवान की भक्ति हमें भीतर से खींचती है। हम सब जीवन की आपाधापी में कभी कभी यह भूल जाते हैं कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। लेकिन जैसे ही कोई पावन पर्व आता है, ऐसा ही एक परम पावन, श्रेष्ठतम और मोक्षदायी अवसर है निर्जला एकादशी। माता बहनों, भाइयों, यह कोई सामान्य एकादशी नहीं है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे व्रतों का राजा कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति साल भर की सारी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता तो केवल निर्जला एकादशी का उपवास कर लेने मात्र से वह समस्त एकादशी व्रतों का फल प्राप्त कर सकता है। सोचिए कितना महान अवसर है ये। इसका नाम निर्जला इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन व्रती को जल तक ग्रहण नहीं करना होता। यह व्रत तन को तपाता है लेकिन आत्मा को शुद्ध करता है। ये शरीर को थकाता है लेकिन आत्मा को तृप्त करता है। ये पर्व एक ऐसा आध्यात्मिक साधन है जो हमें आत्मशुद्धि, ईश्वर से निकटता और पापों से मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो कृपया इसे केवल एक वीडियो या जानकारी के रूप में न देखें। इसे एक श्रवणीय सत्संग के रूप में सुने, जैसे आप किसी गहन श्रद्धा से भरे प्रवचन को सुन रहे हो, जैसे कोई सच्चा हितैषी, कोई परम ज्ञानी संत आपको ये सब बड़े स्नेह से समझा रही हूँ। यह अवसर है हृदय को खोलने का, चेतना को जागृत करने का और स्वयं को ईश्वर की ओर ले जाने का। चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है। निर्जला एकादशी 2025 में शुक्रवार 6 जून को मनाई जाएगी। यह व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी 2025 का पारण 7 जून को सुबह 4:30 बजे होगा। आप लोग यहीं तक मत रह जाना, पूरी वीडियो देखना। नीचे कथा भी दी गई है, इसकी कथा का भी श्रवण करें। कहते हैं कि जब तक निर्जला एकादशी की कथा नहीं सुनते तब तक निर्जला एकादशी अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप लोग फुल वॉच करें। व्रत से एक दिन पहले क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। सात्विक भोजन जैसे फल, उबली हुई सब्जियां, दूध और हल्का भोजन। भोजन सूर्यास्त से पहले करें। न खाएं चावल, दाल, गेहूं, मांसाहार, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन, अल्कोहल, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ। व्रत के दिन क्या न करें। भोजन और जल का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। क्रोध, झूठ, विवाद और नकारात्मक विचारों से बचें। दिन में सोने से बचें। तुलसी के पत्ते न तोड़ें, यदि आवश्यक हो तो एक दिन पहले तोड़ लें। व्रत के दिन क्या करें। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। दान करें, जैसे अन्न, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान। ध्यान, भजन और कीर्तन में समय बिताएं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सभी एकादशियों का पालन नहीं कर सकते। इस व्रत का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है, व्रत करने की विधि, नियम, पूजन प्रक्रिया क्या है, इस दिन की प्रसिद्ध कथा क्या है, इसमें कौन कौन से विशेष मंत्र, दान और कार्य करने चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, माता बहनों और गृहस्थों के लिए इसका अनुपालन कैसे हो, और भी बहुत कुछ।
ये वीडियो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपके भीतर भक्ति की जोत जलाएगा, यह मेरा विश्वास है। अब हम चलते हैं पूर्ण जानकारी की ओर। निर्जला एकादशी का महत्व। मेरे प्रिय आत्माओं, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं, प्रत्येक शुक्ल और कृष्ण पक्ष की। लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली मानी जाती है निर्जला एकादशी, जिसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जो आमतौर पर मई जून के महीने में आती है। निर्जला का शाब्दिक अर्थ है बिना जल के, यानी इस दिन जल तक ग्रहण नहीं करना होता। यह व्रत अत्यंत कठोर माना गया है, क्योंकि तप की तीव्रता सबसे अधिक होती है, लेकिन फल भी उतना ही महा और अद्भुत है। पद्म पुराण, भगवत पुराण और स्कंद पुराण में इसका महात्म्य विस्तार से बताया गया है। कहा गया है कि यह व्रत सारे पापों का नाश करता है। ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी इसके प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। 2. निर्जला एकादशी की उत्पत्ति कथा। प्रिय भक्तों, एक बार पांडवों में से भीमसेन ने श्री व्यास जी से निवेदन किया, गुरुदेव, मेरे सभी भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मुझसे उपवास नहीं होता, तो क्या मेरे लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं भी पुण्य कमा सकूं, लेकिन बार बार उपवास भी न करना पड़े। तब व्यास जी मुस्कुराए और बोले, भीम, तुमने उचित प्रश्न पूछा है। तुम्हारे जैसे वीर के लिए भी पुण्य का मार्ग है। यदि तुम साल भर की एकादशियों का फल एक बार में पाना चाहते हो, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, का व्रत कर लो। इस दिन न तो जल पीना है, न फल, कुछ भी नहीं। बस ईश्वर का स्मरण करते हुए उपवास करना है। भीमसेन ने यह व्रत किया और अत्यंत तप के साथ उसे पूर्ण किया, इसलिए यह भीम एकादशी भी कहलाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ मार्ग बनता है। भीम जैसे बलवान योद्धा ने जब इस कठिन व्रत को किया, तो हम भी यदि श्रद्धा रखें तो अवश्य सफल हो सकते हैं। 3. निर्जला एकादशी की व्रत विधि। माता बहनों और भाइयों, व्रत तभी फलदायी होता है जब उसे विधि पूर्वक किया जाए। निर्जला एकादशी की व्रत विधि इस प्रकार है। पूर्वरात्रि दशमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। हल्का भोजन करें जिसमें प्याज लहसुन न हो। संकल्प लें कि अगले दिन व्रत करेंगे। एकादशी दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। व्रत का संकल्प लें, आज मैं निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। घर में श्री विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। पीले फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर व्रत में रहे, जल, अन्न, फल कुछ न लें। मन, वचन और कर्म से संयम रखें। रात को जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को पारण करें, स्नान करके ब्राह्मणों को दान दें, फिर जल या फल लें। 4. व्रत करने के लाभ। समस्त पापों से मुक्ति, 24 एकादशियों का फल एक साथ, पूर्वजों को मोक्ष, मृत्यु के बाद स्वर्ग या वैकुंठ धाम, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, ग्रह कलह, बाधाएं दूर होती हैं, संतुलन, संयम और आत्मिक बल की प्राप्ति। माता बहनों के लिए विशेष बातें। यदि आपके लिए निर्जला रहना संभव न हो, तो आप फलाहार लेकर भी व्रत कर सकती हैं, लेकिन सच्चे भाव से व्रत का पालन करें। गर्भवती, बीमार या वृद्ध महिलाएं आवश्यकता अनुसार फलाहार ले सकती हैं, परंतु भगवान के प्रति भक्ति और नियम का उल्लंघन न करें। 6. दान और पूजन का महत्व। इस दिन जल का दान सबसे बड़ा पुण्य देता है। घड़े में जल भरकर ब्राह्मण को दान करें। पंखा, जूता, छाता, वस्त्र, अनाज, शरबत आदि गरीबों को दें। गायों को चारा, पक्षियों को दाना दें। कोई प्याव लगवाएं, यह महादान माना गया है। -7. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाभ। भाइयों और बहनों, गर्मी के मौसम में एक दिन उपवास और शरीर को जलविरहित रखना एक प्रकार का डिटॉक्स है। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और आत्मिक अनुशासन विकसित होता है। 8. सावधानियां और नियम। मोबाइल, टीवी से दूर रहें, दिन भर भक्ति में लगें। झूठ, गाली,
क्रोध, लोभ इनसे दूर रहें। दान करें, पर दिखावे से नहीं। मन को भगवान में लगाएं, यही असली व्रत है। भाग 9, संक्षिप्त मंत्र और स्तोत्र। मूल मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सहस्त्रनाम उत्तम पाठ। एकादशी व्रत कथा श्रवण लाभकारी। आत्मा की यात्रा का एक चरण। माता बहनों और भाइयों, निर्जला एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह आत्मा को तपाने, पवित्र करने और प्रभु के समीप ले जाने का पर्व है। ये तप, त्याग, संयम और भक्ति का संगम है। इसका पालन एक साधक को महान बना सकता है। आपसे निवेदन है, इस निर्जला एकादशी पर व्रत अवश्य करें। स्वयं करें, परिवार को प्रेरित करें और समाज में इसका प्रचार करें। ईश्वर की कृपा आपके जीवन को सफल करे। जय श्री विष्णु। जय निर्जला एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।